आज का राशिफल द 27th of April 2024। आज का पंचांग 27 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार के दिन को दर्शाता है। तृतीया तिथि आज सुबह 8:18 तक रहेगी, फिर चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र और परिघा योग का संयोग होगा। आज देर रात 3:23 तक परिघ योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पार कर कल 28 अप्रैल रविवार को भोर 4:28 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण होता है और इसका अधिपति बृहस्पति होता है। ये नक्षत्र अधिकतर शक्तिशाली माना जाता है और इसे विवाह योग्य नक्षत्र भी माना जाता है। आज के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग होने से धार्मिक और सामाजिक कार्यों में शुभ प्रभाव महसूस हो सकता है। परिघा योग भी आज के दिन महत्वपूर्ण होगा। ये योग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है और इसे कर्मफल संबंधी उत्तम फल प्रदान करने वाला माना जाता है। अप्रैल भोर 4:19 तक वरियान योग रहेगा। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत 27 अप्रैल 2024। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। आज वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज 27 अप्रैल विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। इस दिन सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष दिन है। ये पर्व भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में प्रास्ताविकता और प्रसन्नता के लिए समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल 2024 शनिवार की सुबह 08:17 पर होगी। वहीं संकष्टी चतुर्थी तिथि की समाप्ति 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार को सुबह 08:21 पर होगी। इस दिन भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। 1. गणेश जी को अर्पित करें दूर्वा। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा की अर्पणा की जाती है। दूर्वा गणेश जी की प्रिय आहुति मानी जाती है, जिससे उन्हें प्रसन्नता मिलती है। दूर्वा अर्पण के समय इदम दूर्वादलम गम गणपते नमः मंत्र का जाप किया जाता है। 2. गणेश जी को अर्पित करें शमी की पत्तियां। गणेश जी को शमी की पत्तियां अर्पित करना भी उनकी पूजा में महत्वपूर्ण है। शमी की पत्तियों को उनके चरणों में स्थापित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। 3. गणेश जी को अर्पित करें सिंदूर। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाना भी उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सिंदूर के साथ सिंदूर शोभन रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूर प्रतिगृह्यताम मंत्र का जाप किया जाता है। इन उपायों को करके भक्त भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव, सफलता और यश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी पूजा की विधि। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की मूर्ति को स्वच्छ पानी से स्नान कराएं और फिर जलाभिषेक करें। यह उन्हें शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान गणेश को पुष्प, फल और प्रसन्नता के लिए चंदन का तिलक लगाएं। यह उन्हें प्रसन्न करने का एक शुभ तरीका है। गणेश चतुर्थी के दिन उन्हें तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाकर आदर किया जाता है। इससे उनकी प्रसन्नता मिलती है और उनके आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं। पूजा के दौरान विकट संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें, जो भगवान गणेश के विजय के अद्भुत कथानक से जुड़ी है। ये कथा भक्तों को प्रेरित करती है और उन्हें विघ्नों से मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। पूजा के दौरान भक्त गणेश भगवान के ध्यान में रहते हुए ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हैं। यह मंत्र उनके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और उन्हें शक्ति और संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। पूजा के अंत में भक्त गणेश जी की आरती करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यह उनकी प्रसन्नता को प्रकट करता है और भक्त को आशीर्वाद प्रदान करता है। पूजा के बाद भक्त व्रत का पारण करते हैं, जिससे उनका व्रत संपूर्ण होता है और उन्हें गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत खोलते समय उबले हुए आलू में व्रत वाला सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर खाएं। इस दिन मीठा खाना चाहिए, जैसे साबूदाने की खीर। इस दिन भोजन न करके एक समय फलाहार करना चाहिए। इन उपायों का पालन करके भक्त विकट संकष्टी चतुर्थी पूजा को संपन्न करते हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करते हैं। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:23 से 5:42 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है।
सूर्योदय आज सुबह 5:43 में और सूर्यास्त शाम 6:53 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज शाम 7:22 से रात 9:01 तक है। आज शनिवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:50 तक है। राहु काल सुबह 9:12 से सुबह 10:48 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में मौजूद रहेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में मौजूद रहने से मानवीय संबंधों में गहराई और समर्थन का अधिक ध्यान दिया जाता है। ये राशि रहस्य, धर्म और गहराई के विचारों को प्रेरित करती है, जिससे लोग अपने आप को आत्मा से जुड़ा महसूस करते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ एकात्मता और संबंध बनाते हैं। आज शनिवार है। शनिवार को हिंदू धर्म में भगवान शनि का दिन माना जाता है। शनि ग्रह को शनिवार के दिन का अधिपति माना जाता है और ये दिन उनकी पूजा और विशेष उपासना का दिन होता है। शनि के उपासना में विशेष महत्व है क्योंकि उनकी शक्ति व्यक्ति को अशुभ गतिविधियों से बचाती है और उन्हें धर्म, नैतिकता और कर्मबोध में स्थिरता प्रदान करती है। शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा और उपासना करने से शनि के दोषों का निवारण होता है और जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। शनिदेव की पूजा विधि निम्नलिखित रूप से होती है। 1. स्नान और सौंधान्य समर्पण। पूजा की शुरुआत में शनिवार को स्नान करें। स्नान के बाद शनिदेव को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। 2. पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। 3. कलश स्थापना। एक कलश में पानी डालें और उसके ऊपर से गंगाजल, दूध, घी, शहद आदि अर्पित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें। 4. पूजा के विधान। शनिदेव को तिल, उड़द दाल, काला उड़द, घी, दिया और बिल्वपत्र के साथ पूजें। शनिदेव की मूर्ति या यंत्र को ध्यान में रखें। 5. मंत्र जाप। शनि मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम प्राप्री प्रौन सह शनैश्चराय नमः या अन्य शनि मंत्र। 6. आरती। शनिदेव की आरती करें। 7. प्रदक्षिणा। पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करें। ये है शनिदेव की पूजा की सामान्य विधि। पूजा करते समय ध्यान और भक्ति के साथ करें और शनिदेव की कृपा की कामना करें। शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा क्यों की जाती है? बजरंगबली की पूजा भगवान हनुमान को समर्पित होती है और इसे शनिवार के दिन करने का विशेष महत्व है। भगवान हनुमान शनि के दोषों का निवारण करने में मदद करते हैं और भक्तों को सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने में सहायक होते हैं। हनुमान जी की पूजा विधि निम्नलिखित कदमों में की जा सकती है। पूजा की शुरुआत में स्नान करें और फिर हनुमान जी को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। हनुमान जी की मूर्ति को या उनका चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, पुष्पांजलि, फल, नारियल, नवग्रह का तीर्थ, चावल, घी, शहद, पानी, दूध आदि शामिल हो सकते हैं। मंत्र जाप। ओम नमो हनुमते रुद्राय मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति को ध्यान से प्रणाम करें और उन्हें आशीर्वाद दें। ये है हनुमान जी की पूजा की सामान्य विधि। पूजा के दौरान भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्य करें और हनुमान जी की कृपा की कामना करें।
इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 27 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और मेहनत से भरा होने वाला है। आप अपने कामों में आत्मविश्वास के साथ लगे रहेंगे, जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। व्यापार में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी ताकि आपके काम समय पर पूरे हो सके। आपको अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हें साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। प्रेम जीवन में रहने वाले लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे अपने पार्टनर के साथ किसी विषय पर असंतुष्ट हो सकते हैं। इसके लिए संवाद और समझदारी का माहौल बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आपको अपने बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। एक बजट बनाना और उसे पालन करना आपके लिए आवश्यक होगा ताकि आप अपने संचय धन को बचाए रख सके। इससे आपका वित्तीय स्थिति सुरक्षित रहेगा। गृहस्थ जीवन में आपको किसी नए काम की शुरुआत करने की संभावना है और यह आपके जीवन में नया उत्साह और संतोष लाएगा। व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों ही मामलों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, जो आपके लिए अच्छा होगा। इस राशिफल के अनुसार आपको आज काम में मेहनत करने की जरूरत होगी और अपने पारिवारिक जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। धैर्य, समझदारी और सक्रियता के साथ आप आज के सभी चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के लोगों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। लाल रंग की पोशाक पहने। आज के दिन मेष राशि के जातकों को लाल रंग की पोशाक पहनने की सिफारिश की जाती है। लाल रंग प्रेम, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसका धारणा करने से आपके मन में प्रसन्नता और सकारात्मकता बढ़ती है। बजरंगबली की पूजा करें। सुबह स्नान के बाद आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करते समय ध्यान में उनके चरणों में अपने मन को समर्पित करें और उन्हें अपने मन की बातें बताएं। लाल मसूर की दाल का प्रवाहन। पूजा के अंत में लाल मसूर की दाल को प्रवाहित करने का उपाय किया जा सकता है। इसे नदी में प्रवाहित करने से पितृदोष, कौटुंबिक विवाद और बिगड़े हुए कामों में सुधार होता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से मेष राशि के जातक अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय अनुसार विधिवत और श्रद्धापूर्वक किया जाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक रहने की संभावना है। आपको आज वित्तीय स्थिति में सुधार और स्थिरता के लिए कुछ सकारात्मक विकल्प मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का समय है, जो आपको आनंद और खुशी देगा। लेकिन किसी दोस्त की अनुभूति को नजरअंदाज करने से बचें, क्योंकि आपकी लापरवाही से वे नाराज हो सकते हैं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया है तो वह आपको आज वापस मिल सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों के लिए आज की दिन कुछ अहम हो सकती है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। आपको किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने की संभावना है, जो आपको आनंद और मनोरंजन प्रदान करेगा। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो ध्यान दें और ढील न दें। समय पर उपचार करने से समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। आप अपनी माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलवा सकते हैं, जिससे परिवार में मेल मिलाप बढ़ सकता है और आपका पारिवारिक वातावरण सदैव सुखद और आनंदमय रहे। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से धन की प्राप्ति होती है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। हनुमान जी के मंदिर में जाएं। सबसे पहले वृषभ राशि के जातक को हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। हनुमान जी का मंदिर चुनते समय एक शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त समय पूजा करें। मंदिर में पहुंचकर सिंदूर और चमेली का तेल के एक छोटे पात्र में धारित करें। फिर एक चोला लेकर हनुमान जी के मूर्ति के सामने खड़े होकर धारित पात्र को दान करें। धन प्राप्ति की आशा। इस उपाय के द्वारा वृषभ राशि के जातक धन की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं। हनुमान जी को ये समर्पित करते समय धन की प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि की कामना करें। यह उपाय विशेष रूप से वृषभ राशि के जातकों के लिए संगठित किया गया है ताकि उन्हें आर्थिक समस्याओं का समाधान मिल सके।
इसे नियमित रूप से करके वे धन की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपकी आय में वृद्धि के कारण आप प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करेंगे। यह आपके वित्तीय स्थिति में सुधार का संकेत देता है और आपको आर्थिक स्थिरता का अनुभव होगा। आपको अपने किसी मित्र या संबंधी के साथ कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और संवाद के माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयास करना उचित होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों का साथ देने की आवश्यकता होगी। साझा समस्याओं का समाधान करने में टीम के सभी सदस्यों का सहयोग आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर आपने किसी सरकारी योजना में धन लगाया है तो आपको आज उसका पूरा लाभ मिल सकता है। इसलिए इस योजना को ध्यान से प्रबंधित करें और अपने निवेश को सुनिश्चित करें। आपको अपने पिताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना चाहिए, खासकर अगर उन्हें आंखों से संबंधित कोई समस्या है। उन्हें उपचार के लिए तत्परता से देखभाल की जरूरत हो सकती है। आज के दिन अपने कामों को प्राथमिकता देने में विशेष ध्यान दें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सक्रिय रहें। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से करियर में सफलता मिल सकती है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आपको भगवान शिव को एक बेलपत्र और एक धतूरे के फल का अर्पण करना होगा। इसे करने से पहले आपको शुद्धि और भक्ति के साथ ध्यान करना चाहिए। धतूरे के फल को स्पर्श करने के बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करना चाहिए। ध्यान रखें कि आप ये कौन सी मनोकामना कर रहे हैं और क्यों। उसके बाद 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। फिर आपको भगवान शिव से परमिशन लेकर उसी धतूरे के फल को शिवलिंग से उठाना होगा। इससे आपका उपाय संपूर्ण होता है और आपके प्रयासों को शिव की कृपा मिलती है। अंत में उसी धतूरे के फल को एक लाल रंग की शालू में बांधकर आपके कमरे की दीवार में झूला के रखें। यह आपके करियर में सफलता के लिए अधिक सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इस उपाय को ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक करने से वृषभ राशि के जातक अपने करियर में सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय समृद्धि और सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए सुख सुविधाओं का एक समृद्ध दिन होने की संभावना है। आपको अपने खर्चों में वृद्धि करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए वित्तीय योजना को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करना महत्वपूर्ण होगा। व्यवसाय में आपकी योजनाएं गति पकड़ सकती हैं, लेकिन आपके चारों ओर कुछ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। इसलिए व्यापारिक मामलों में समय से पहले समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना उचित होगा। अगर आपने किसी से धन उधार लिया है तो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आज वह आपसे उसे वापस मांग सकते हैं। इससे पहले कि यह स्थिति और अधिक बढ़ जाए, आपको समय पर अपनी वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाना होगा और उचित प्रबंधन करना होगा। किसी मित्र या संबंधी की ओर से खुशखबरी का संदेश आपको मिल सकता है, जो आपके मनोबल को और भी मजबूत करेगा। अगर किसी काम के पूरा न होने के कारण आप परेशान चल रहे हैं, तो आज उसमें जुटने का समय है। आपको उस काम को समाप्त करने के लिए उत्साही और संवेदनशील रहना होगा। आपको अपने वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खासकर अगर आपके वाहन में कोई तकनीकी समस्या है। आज आपको इनकम के कुछ नए सोर्स मिल सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए आपको वित्तीय योजनाओं को विस्तार से देखने की आवश्यकता है और संबंधित कदमों को उठाने का निर्णय लेना होगा। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग चांदी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है, जिससे उन्हें सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले कर्क राशि के जातक को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर या उनकी मूर्ति का चयन करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा के पाठ के द्वारा आप हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पाठ के दौरान अपने मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना को स्थापित करें। आपके मन में पूज्य हनुमान जी की प्रतिष्ठा और प्रेम का भाव उत्कृष्ट रूप से उत्पन्न होना चाहिए। पाठ के दौरान आप सभी अपने कष्टों का उद्धार के लिए प्रार्थना करें।
हनुमान जी आपके दुखों और कष्टों को दूर करने में सहायक होंगे। इस उपाय को करने से कर्क राशि के जातक अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है और उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए नए ज्ञान को प्राप्त करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। भाग्यशाली दृष्टिकोण से आपका दिन सकारात्मक रह सकता है। पारिवारिक मामलों में जो समस्याएं चल रही हैं, उन्हें सुलझाने का समय हो सकता है और आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। अगर आपने किसी नए काम की शुरुआत की है, तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। आपको धैर्य और उत्साह से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। अपने घर के कामों को नियमित और संगठित ढंग से करने की योजना बनाएं। आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करने की संभावना है, लेकिन आपको उनसे कोई जरूरी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। आपको अपने संबंधों में सावधान रहना चाहिए, विशेष रूप से महिला मित्रों के साथ। सामाजिक क्षेत्रों में आपको अपने कार्य के लिए अत्यधिक दायित्व संभालने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहना और सही निर्णय लेना होगा। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग नींबू का रंग। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और इसका पालन करने से आपको आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आपको दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। ध्यान दें कि पूजा के लिए एक शुभ मुहूर्त का चयन करें। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को कुमकुम से चढ़ाएं। कुमकुम का अर्थ है शक्ति और सौभाग्य की प्रतीक्षा। फिर आपको दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में समृद्धि और सुख की वृद्धि होती है। उसके बाद माँ दुर्गा को कपूर से आरती करें। इससे घर की वातावरण में शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अंत में माता दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। ये नामों का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। इस उपाय को करके सिंह राशि के जातक अपने जीवन में समस्त संदेहों और कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको आत्मविश्वास देता है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए तनावग्रस्त रहने का संकेत दे रहा है। अधिक काम की बोझ लेने, आपको बेवजह के कामों के कारण तनाव महसूस हो सकता है। इससे आपका मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकता है और आपको अनियंत्रित महसूस हो सकता है। उलझनों की स्थिति में रहने के कारण आपको समझ नहीं आ सकता कि किस काम को करें और किसे छोड़ें। ऐसे समय में विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है ताकि आप अपने प्राथमिक कामों को संगठित ढंग से पूरा कर सकें। अत्यधिक काम और तनाव के कारण आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। कुछ मौसमी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है और तनाव को कम करने के लिए ध्यानादेश का अनुसरण करें। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों में जमकर मेहनत करने की आवश्यकता होगी। किसी काम को लेकर चिंता की स्थिति में आपका काम करने में मन भी कम लगेगा। लेकिन यदि कोई गलती हो जाए तो उसमें अपने बॉस से तुरंत माफी मांगना होगा। यह आपके पेशेवर जीवन को संतुष्ट और समृद्ध बनाए रखेगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग हरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से आपको राजकीय सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को समझने और पालन करने के लिए निम्नलिखित है इसका विस्तृत वर्णन। 1. सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य नमस्कार करें और फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान दें कि यह निरंतरता और भक्ति के साथ किया जाए। सूर्य को जल चढ़ाने से आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2. फूलों और अक्षत चावल का उपयोग। एक पात्र में पानी लें और उसमें लाल रंग का फूल, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल मिलाएं। इसके बाद 7 अक्षत चावल भी मिलाएं। यह अक्षत चावल सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ होता है और आपके कर्मों को शुद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। 3. काला तिल का जल चढ़ाना। पानी में काला तिल मिलाएं। काला तिल सूर्य के प्रतीक माना जाता है और इसका जल चढ़ाना उसे समर्पित करता है। 4. मंत्र जाप। आप इस उपाय को करते समय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आपको समृद्धि की प्राप्ति होती है।
इस उपाय को करके कन्या राशि के जातक अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपको आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लिए मिला जुला रहने वाला है, जिसमें कुछ सकारात्मक और कुछ चुनौतियां हो सकती है। आपको अपने कामों को लेकर दिल से निकाली वजह के साथ काम करना चाहिए, जिससे आपके काम पूरे होने में सहायक हो। आपको परिवार में किसी सदस्य से खुशखबरी सुनने का अवसर मिल सकता है, जो आपके दिन को और भी उत्साहित करेगा। अगर आप किसी मकान या किसी अन्य संपत्ति की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो आज आपको वह इच्छा पूरी हो सकती है। किसी खास मित्र से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए आत्मीयता और समर्थन का स्रोत हो सकता है। आपके प्रमोशन की संभावना है, जिससे आपका करियर ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। आपके पास बच्चों की फरमाइश का समय हो सकता है, जिसे आपने उनके इच्छाओं को समझकर पूरा करने का उत्तरदायित्व होगा। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करना न भूलें, जो आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेगा। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का मंत्र है ओम गम गणपति नमः। इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और समस्त विघ्नों का नाश होता है। यहाँ नीचे गणेश जी की स्तुति का एक भाग दिया गया है, जो आप आज के मंत्र के साथ पढ़ सकते हैं। गणेश स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस स्तुति का पाठ करते समय ध्यान रखें कि आप इसे श्रद्धा पूर्वक और विनम्र भाव से पढ़ें। गणेश जी को स्तुति करने से हमें बुद्धि, बल और सफलता की प्राप्ति होती है। इसके साथ हरी वस्तुओं का दान करने से हम अपने धन संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हैं और समृद्धि को बढ़ाते हैं। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपकी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ऊर्जावान होने वाला है, जिससे आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी का अनुभव होगा। इस ऊर्जा के साथ आप प्रत्येक काम को करने के लिए तत्पर और प्रेरित रहेंगे, जिससे आपके लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। आपको अपने भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे निवेश के विकल्पों की जांच या वित्तीय योजना का बनाना। इसके साथ ही आपको अपने संतान के भविष्य के लिए कुछ काम करना भी हो सकता है, जैसे उनकी शिक्षा या करियर की योजना बनाना। कोई आपके घर में मिलने आ सकता है, जो आपके लिए खुशियों का संदेश लेकर आ सकता है। छोटे बच्चे आपसे किसी खिलौने या किसी अन्य चीज की फरमाइश कर सकते हैं, और आप उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन्हें खुश कर सकते हैं। आपका कोई सोच समझ का काम पूरा होने वाला है, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जो आपके और उनके बीच नए बंधन बनाएगा। आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान हनुमान के उद्देश्य एक दिया जलाना। हनुमान जी को दीप जलाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जातक को संकटों से मुक्ति मिलती है। 1. हनुमान जी को लड्डू खिलाना। हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है। उन्हें लड्डू भोग के रूप में अर्पित करने से आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। 2. कर्पूर से आरती करना। पूजा के बाद हनुमान जी को कर्पूर से आरती करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। 3. मंत्र जाप। जय श्री राम। पूजा के बाद 108 बार जय श्री राम का जप करें। ये भगवान राम की प्रशंसा में होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। 4. हनुमान यंत्र बनाना। मनोकामना बोलकर कागज को मोड़कर भगवान हनुमान के ऊपर रखें। इससे जातक की मनोकामना पूरी हो सकती है। 5. काली उड़द दान। आज काली उड़द दान करें। ये भगवान हनुमान को अर्पित किया जाता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से वृश्चिक राशि के जातक को भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए लाभदायक होने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद होने की समस्या चल रही है, जिसका समाधान करने के लिए आपको सही समय पर सही कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलता दिख रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। हालांकि आपको अपने काम की योजनाओं को किसी बाहरी व्यक्ति से उजागर न करें, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा।
संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होने की संभावना है, जो आपको आने वाले समय में आनंद और संतोष प्रदान कर सकती है। आप अपने कामों को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें और अपनी प्रतिभा और मेहनत पर भरोसा करें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा और उससे अपने भविष्य में और बेहतरीन निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग भगवा। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान हनुमान की पूजा करना। हनुमान जी को पूजन से संकटों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। पूजा विधि 1। सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठे और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने ध्यान केंद्रित करें। 2। फिर पूजा के लिए पूजा सामग्री जैसे फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम और नारियल आदि को संग्रहित करें। 3। पूजा में हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें। 4। उपरोक्त उपाय के अनुसार पीपल के 16 पत्तों पर जय श्री राम का लिखन करें। इसके बाद उन्हें हनुमान जी के हृदय स्थान पर रखें। 5। अंत में हनुमान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और उन्हें अर्पित करें। 6। पूजा के बाद अपनी मनोकामनाएं मांगे और भगवान हनुमान से आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्र: ओम नमो हनुमते रुद्राय महाबलाय नमो नमः, आनजनेयाय महावीराय सर्वशक्तिशिराय स्वाहा। यह मंत्र हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय का नियमित अनुसरण करने से आपकी लाइफ में चमक और सफलता की किरणें बिखरेंगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए सेहत के लिहाज से कुछ कमजोर रहने वाला है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपनी शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे आपकी बीमारियां और भी बढ़ सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने कामों को पूरा करने में सक्षम रहें। आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। धैर्य और उत्साह के साथ आप उन कामों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। आपको किसी जोखिम भरे काम में हाथ नहीं डालना चाहिए और यदि आपको कोई निर्णय लेना हो तो उसमें बहुत ही सोच विचार करना चाहिए। अधिक सोच विचार करने से आप गलतियों से बच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जो उनके भविष्य को स्वर्णिम बना सकती है। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी अन्य कोर्स के प्रति रुचि जगाने का अवसर मिल सकता है, जो उनके करियर में नई दिशा का उद्घाटन कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग भूरा। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना। ये स्तोत्र भगवान गणेश को समर्पित है और सभी प्रकार के संकटों एवं विघ्नों को दूर करने में सहायक होता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा विधि 1। सबसे पहले शुद्ध बुद्धि और श्रद्धा के साथ एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठे। 2. ध्यान में गणेश भगवान की उपस्थिति को स्मरण करें। 3. फिर संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करें। 4. स्तोत्र के पाठ के बाद भगवान गणेश को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अर्पित करें। 5. अन्य गणपति देव की पूजा करें और मन में अपनी मनोकामनाएं अर्पित करें। गणेश मंत्र: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करते समय श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से संकटों का नाश होता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपका मन मौज मस्ती से भरा रहेगा, जिससे आप खुशहाली का अनुभव करेंगे। हालांकि आपके खर्च बढ़ने से आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए आपको अपने वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना और अपने खर्चों को संयंत्रित करने की आवश्यकता होगी। आपके परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जो आपके परिवार के लिए आनंद की बात होगी। आपको अपने लेन देन से संबंधित कामों में ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक लापरवाही से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आपने किसी परीक्षा को दिया है तो उसके परिणाम आ जा सकते हैं, जिससे आपकी संतुष्टि बढ़ेगी या फिर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने आसपास रह रहे विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, ताकि आपकी प्रगति पर कोई प्रभाव न पड़े। आपको अपनी माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। उनका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको उनकी देखभाल में विशेष ध्यान देना चाहिए।
आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग गहरा मैरून रंग। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें समृद्धि और सफलता में मदद कर सकता है। आपको भगवान गणेश को सिर पर 5 दुर्बा चढ़ाना चाहिए। पहले दुर्बा को स्पर्श करके आपको गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आपको इस मंत्र का 1008 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको छोटी इलायची और मोदक मिठाई को गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। छोटी इलायची गणेश जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। इसे आप गणेश चतुर्थी या गणेश पूजा के समय उनकी पूजा में चढ़ाते हैं। यह इलायची गणेश जी को आनंदित करती है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करती है। इसके साथ ही छोटी इलायची की खुशबू आपके आसपास की वातावरण को सुखद बनाती है और शांति और प्रसन्नता का आभास कराती है। इससे गणेश जी की प्रीति और कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मोदक मिठाई गणपति बप्पा की पसंदीदा मिठाई है। अंत में आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और आनंद की प्राप्ति में मदद कर सकता है। गणेश जी की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है और आपका जीवन सुखमय और उत्तेजित हो सकता है। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए मेहनत भरा रहेगा। यह एक दिन है जब आपको अपने कामों में प्रत्येक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए अच्छा होगा और अन्य लोगों के साथ संबंधों को सुधारेगा। आप व्यापार में मन मुताबिक लाभ न मिलने से थोड़ा परेशान रह सकते हैं, लेकिन आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रेरणा का समय हो सकता है जब आपको अपनी दृढ़ता और उत्साह को सामने लाने की जरूरत होगी। यदि आप अपने किसी काम को बहुत दिनों से टाल रहे थे, तो आपको उसे आज ही पूरा करना होगा। लंबे समय तक किसी काम को टालना उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकता है, इसलिए आज ही उस पर काम करना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में यदि आपकी किसी से कहासुनी हो तो आप उसमें अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखें। आपके व्यवहार का तरीका आपके प्रमोशन और प्रगति पर बहुत प्रभाव डालता है, इसलिए संयमपूर्ण और सजग रहना महत्वपूर्ण है। विदेशों से शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। उन्हें विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर बड़ा सौभाग्यपूर्ण है और उन्हें इसे बेहतरीन तरीके से समझने और समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि के जातकों के लिए उपाय कुछ इस प्रकार है। 1. भगवान गणेश को पीले रंग की पोशाक पहनना। आज के दिन आपको पीले रंग की पोशाक पहननी चाहिए, क्योंकि पीले रंग का अर्थ होता है ऊर्जा, आनंद और सफलता। 2. लाल आसन में प्रतिष्ठा करना। आसन का लाल रंग आपकी आत्मा को ऊर्जित करेगा और आपको शक्ति देगा अपने कामों को सफल बनाने के लिए। 3. दूर्वा की अर्पण। आपको 21 दूर्वा 3 पत्ती की अर्पण करनी चाहिए, जो गणेश जी के प्रतीक होती है और आपके कार्यों को शुभ बनाने में मदद करती है। 4. मोदक मिठाई चढ़ाना। मोदक मिठाई का अर्थ होता है सफलता और सुख। आपको इसे गणेश जी को अर्पित करना चाहिए ताकि वे आपके कार्यों में आपकी मदद कर सके। 5. कर्पूर से आरती करना। आपको कर्पूर से गणेश जी की आरती करनी चाहिए, जो उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने में मदद करेगी और आपको सफलता प्रदान करेगी। 6. ओम गम गणपते नमः जाप। आपको 30 मिनट के लिए ओम गम गणपते नमः का जाप करना चाहिए, जो आपकी मन की शांति और सफलता में मदद करेगा। इन उपायों को आप अगले बुधवार तक करें और आप अपनी कामनाओं की पूर्ति में सफल हो सकते हैं।